सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, इस्लाम अल्लाह का अता करदा वो दीन है जिसमें अल्लाह ने ज़िंदगी गुजारने का हर तरीका बताया है कि अगर आपको किसी के दरवाजे पर जाना हो तो आपको कितनी बार दरवाज़ा खटखटाना है, बाजार में चलना हो तो आपको किस तरह से चलना है, बैतुल खला में जाना हो तो आपको किस तरह से जाना है, खाना खाते वक्त आपको किस तरह से बैठना है, पानी किस तरह से पीना है। मतलब कि ज़िंदगी का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है कि जिसके बारे में इस्लाम हमारी रहनुमाई नहीं करता हो। यही वजह है कि इस्लाम को मुकम्मल दीन भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस्लाम में उल्टा सोने से मना क्यों किया गया है, उल्टा लेटने से इंसान को कौन कौन से नुकसान होते हैं और उल्टा सोने वाली औरतों के साथ में रात को शैतान क्या करता है, ऐसी औरतों को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है और इस हवाले से साइंस का आज क्या कहना है, इन सब बातों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से मुसलमानों ने अल्लाह के दिए हुए दीन को छोड़ा है तब से वो बीमारियों और परेशानियों के शिकार हो गई हैं। मालदार होकर भी लोगों की जिंदगियों से सुकून खत्म हो गया है। आज साइंस पूरी दुनिया को यह बता रही है कि आज से 1400 साल पहले कुरान और हदीस में जिंदगी गुजारने का जो तरीका बताया गया है उनमें बड़ी हिकमतें हैं। आज इस हिकमत को दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और साइंसदान भी मानने लगे हैं। याद रहे, आज से 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को उल्टा लेटने से मना फरमा दिया था। इस बात को लेकर फिर जब साइंसदानों ने इस बात पर तहकीक की तो उन्हें भी यह मानना पड़ा कि अल्लाह के नबी सच्चे रसूल हैं और उन्होंने जो भी फरमाया है वो हक फरमाया है। दोस्तों, जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी ने ज़िंदगी जीने की बाकी असूल बताई हैं, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का तरीका भी बताया है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग थक हार कर जब बिस्तर पर पहुंचते हैं तो वो किसी भी तरह से बिस्तर पर गिर जाते हैं और फिर गहरी नींद की आगोश में चले जाते हैं। याद रहे, हर किसी के सोने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग सिमट कर सोते हैं तो कुछ लोग ज़्यादा जगह लेकर सोते हैं, तो कुछ लोग सीधे सोते हैं, तो कुछ लोग औंधे मुंह सोते हैं यानी कि उल्टा सोते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पेट के बल सोना यानी कि उल्टा सोना इंसानी सेहत के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता है। माहिरीन का कहना है कि ऐसे लोग जो पेट के बल सोते हैं यानी कि उल्टा सोते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी सही तरीके से काम नहीं करती है और पेट के बल सोने से जिस्म में कई तरह की कमजोरियां भी पैदा होने का खतरा बना रहता है। ऐसे लोग थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो उनके जिस्म में खिंचाव पैदा हो जाता है और ऐसे लोग बहुत ही जल्द थकावट महसूस करने लग जाते हैं। एक अमेरिकी तहकीक ने यह बात साफ की है कि जो लोग पेट के बल सोते हैं उनके फेफड़ों को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता है, क्योंकि उल्टा सोने से फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है। इसलिए फिर ऐसे लोगों को 40 साल की उम्र में ही सांस का मसला होने लग जाता है। इसके अलावा पेट के बल सोने वालों को मैदे और दिल की बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें सोने के आदाब सिखलाई हैं, सोने का सही तरीका बताया है, मगर हम उन्हें छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम परेशान हो रहे हैं। याद रहे कि नींद इंसानी सेहत के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। नींद जिस्मानी और जहनी सेहत को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही अहमियत रखती है। नींद की वजह से इंसान की थकान दूर होती है, मगर याद रखें इंसान की नींद पूरी तभी होगी जब इंसान के सोने का तरीका सही होगा। पेट के बल सोना यानी कि उल्टा सोना सोने का सही तरीका हरगिज़ नहीं हो सकता है। यह तरीका बहुत गलत है। इसी वजह से अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले ही हमें उल्टा लेटने से मना फरमा दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी ने एक शख्स को पेट के बल लेटे हुए देखा तो आपने फरमाया, ये शख्स इस तरह से लेटने को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं फरमाया है। हदीस पाक में फरमाया गया है कि उल्टा सोना अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे पेट के बल लेटा हुआ पाया तो आपने मुझे पाँव से हिलाकर फरमाया कि सोने का यह तरीका दोज़खियों का है। इसी तरह से हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी का गुजर एक उल्टा सोने वाले शख्स के पास से हुआ तो आपने अपने पाँव से हिलाकर फरमाया कि उठो, सोने का यह तरीका जहन्नुमियों का है।
इसके अलावा औरतों के हवाले से भी यह कहा जाता है कि जो औरतें रात को पेट के बल सोती हैं यानी कि उल्टा सोती हैं, ऐसी औरतों के जिन्नात बहुत ही जल्द आशिक हो जाते हैं। यानी कि 90% उल्टी सोने वाली औरतें ही जिन्नातों की शिकार होती हैं, जिसकी वजह से फिर औरतें ख्वाब में खुद के साथ में जिन्ना होते हुए देखती हैं, कभी बाप, कभी भाई, तो कभी बेटों की शक्ल में, तो कभी किसी गैर की शक्ल में खुद के साथ में जिन्ना होते हुए देखती हैं। इसका मतलब ये है कि पेट के बल सोने वाली औरतों के जिन आशिक हो जाते हैं और उनके साथ में फिर वो हमबिस्तरी भी करते हैं। तो दोस्तों, इन सारी बातों से हमें यही मालूम चलता है कि पेट के बल सोना सही तरीका नहीं है, उल्टा सोना अल्लाह को नापसंद है। इसलिए हम सबको उल्टा सोने से ज़रूर बचना चाहिए। याद रखें, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इस कायनात को बनाया, इसलिए अल्लाह को यह मालूम है कि एक इंसान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यही वजह है कि दीन इस्लाम का हर हुक्म इंसान की भलाई के लिए बनाया गया है, और जिस काम से इंसान को दीन इस्लाम ने रोका है उसमें इंसान का नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें हमारे इस्लाम ने रोका है। ऐसे में हमारी दुनिया और आखिरत दोनों जगह भलाई है।